आज 3 अगस्त 2026 सोमवार का यह पावन दिन और आज का यह स्पेशल सत्संग किसी आम विषय पर नहीं है। आज हम रूहानी जगत के उस सबसे बड़े और शक्तिशाली टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे हमारे प्यारे सतगुरु बार बार बड़े जोर के साथ और पूरे शिद्दत के साथ हमारे सामने रखते हैं, और वो है 2.5 घंटा सिमरन। बहुत से प्रेमी सोचते हैं कि जी हम सुबह आधा घंटा बैठते हैं, शाम को भी थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, फिर सतगुरु 2.5 घंटे का इतना बड़ा पहाड़ जैसा नियम क्यों थोपते हैं? क्या यह कोई पाबंदी है? यह हमारी रूह की सबसे बड़ी मुक्ति की चाबी। आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा। आज हम समझेंगे कि 2.5 घंटे का यह गणित कोई साधारण गणित नहीं, बल्कि रूह को इस भौतिक कीचड़ से निकालकर सीधे सचखंड के दरवाजे तक पहुंचाने का एक अचूक विज्ञान है। अपने दिल और दिमाग के सारे दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि आज का यह सत्संग आपकी सोई हुई रूह को झकझोर कर रख देगा। आज सत्संग शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है कि जो भी भाई बहन आज सत्संग में पहली बार आए हैं, अगर आपकी मर्जी पड़े तो रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो आओ बड़े प्यार के साथ अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को पूरा सुने। साथ संगत जी, जब भी हम सतगुरु के दरबार में जाते हैं, जब भी उनके कोमल वचनों से यह आवाज गूंजती है कि बच्चों अपने दिन रात के 24 घंटे में से 2.5 घंटे इस मालिक को दो, अपने भजन सिमरन को पक्का करो, तो हमारे मन में ना जाने क्यों एक कसमसाहट पैदा होने लगती है। मन तुरंत बहाने ढूंढने लगता है कि महाराज काम बहुत है, दुकान चलानी है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, समय ही नहीं मिलता। लेकिन जरा रुकिए, क्या सचमुच समय नहीं है? क्या हम वही इंसान नहीं हैं जो एक एक फिल्म देखने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पर रील्स देखने में, शादियों में घंटे बिताने में और बेकार की गपशप करने में घंटों गंवा देते हैं? तब हमें समय की कमी महसूस नहीं होती। कमी समय की नहीं है, प्रेम की है और उस लगन की है जो इस दुनिया ने हमसे चुरा ली है। सतगुरु क्यों बार बार 2.5 घंटे के सिमरन पर इतना जोर देते हैं? क्यों वे अपनी हर बानी, अपने हर सत्संग और अपनी हर चिट्ठी में इस बात को सुई की नोक की तरह हमारे दिमाग में उतारना चाहते हैं? आइए इस रहस्य को एक बेहद खूबसूरत और मार्मिक उदाहरण के जरिए समझते हैं। संगत जी, जरा कल्पना कीजिए, सर्दियों के दिन है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बाहर कोहरा छाया हुआ है और एक बहुत बड़ा पुराना और विशाल तालाब है। उस तालाब का पानी सदियों से जमा हुआ है, उसके ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। उस तालाब के अंदर बेशकीमती मणियां और हीरे छिपे पड़े हैं, लेकिन वे उस जमी हुई बर्फ और गाद के नीचे दबे हुए हैं। अब मान लीजिए कोई मुसाफिर उस तालाब के किनारे आता है और उन हीरों को पाना चाहता है। वह क्या करता है? वह जाता है, एक बाल्टी गुनगुना पानी लाता है और तालाब के किनारे पर थोड़ा सा डाल देता है। अब जरा सोचो, क्या इससे बर्फ पिघल जाएगी?
क्या उसे हीरे मिल जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। वह बाल्टी भर गर्म पानी फेंकता है, लेकिन बर्फ की वह मोटी परत टस से मस नहीं होती। फिर वह थक कर बैठ जाता है और कहता है, मैंने तो पानी डाला था, मेहनत की थी, फिर भी बर्फ क्यों नहीं पिघली? तो गुरु साहिब कहते हैं कि अरे नादान मुसाफिर, वह बर्फ सदियों की जमी हुई है। उसे पिघलाने के लिए थोड़ी सी गर्माहट या औपचारिकता से काम नहीं चलेगा। उसके लिए एक लगातार, अखंड और तेज आग की भट्ठी चाहिए, जो घंटों तक जले, तब जाकर उस मोटी परत की तह टूटेगी। पानी तरल होगा और गहराई में छिपे हुए हीरे बाहर आएंगे। संगत जी, यही हाल हमारे मन और शरीर का है। साथ संगत जी, यह जो हमारा मन है, यह जन्म जन्मांतर से इस माया की ठंडक में, कर्मों की बर्फ में और विकारों की मोटाई में जमा हुआ है। इस पर अहंकार की, वासनाओं की, लालच की और दुनियादारी की ऐसी पक्की परत चढ़ी हुई है कि जब हम दिन में 10-15 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठते हैं, तो वह सिर्फ उस जमी हुई बर्फ की ऊपरी सतह पर थोड़ा सा पानी डालने जैसा है। मन का कचरा, विचारों का कोहरा और दुनिया के ख्याल 10 मिनट में कहां शांत होने वाले हैं। 10 मिनट तो केवल मन को यह समझाने में लग जाते हैं कि भाई अब दुनिया छोड़ अंदर चल। और जैसे ही मन थोड़ा सा शांत होने की सीढ़ी पर पैर रखता है, समय पूरा हो जाता है, अलार्म बज जाता है और हम उठकर फिर से दुनिया के दलदल में कूद जाते हैं। यही वजह है कि सतगुरु चीख चीख कर, प्यार से डांट कर, समझा कर हमें यह ताकीद करते हैं कि बच्चों, 10-15 मिनट से काम नहीं चलेगा। अगर इस मन की बर्फ को पिघलाना है, अगर इस अंदर के ब्रह्मांड के दरवाजे खोलने हैं, अगर उस परम पिता परमात्मा की असली सूरत के दर्शन करने हैं, तो तुम्हें कम से कम 2.5 घंटे की वह तपस्या करनी होगी। वह अखंड अभ्यास करना होगा जो इस मन रूपी चट्टान को अंदर से चीर कर रख दे। सोच कर देखिए, 2.5 घंटे का मतलब क्या है? हमारे एक दिन और रात में कुल 24 घंटे होते हैं। कुदरत ने हमें 24 घंटे दिए, सांसें मुफ्त में दी, रोशनी मुफ्त में दी, धरती, हवा, पानी सब कुछ बिना किसी बिल के हमारे हवाले कर दिया। बदले में मालिक ने क्या मांगा? क्या उसने करोड़ों रुपए मांगे? क्या उसने सोने चांदी के महल मांगे? नहीं, मालिक ने तो केवल यह कहा कि बेटा, इन 24 घंटे में से केवल 2.5 घंटे यानी समय का 10वां हिस्सा मुझे दे दे। बाकी 21.5 घंटे तू अपने गृहस्थी चला, कमा, खा, हंस, खेल, परिवार संभाल, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वे 2.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम कर दे। लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि क्या हम अपने मालिक को उसके हिस्से का यह 10वां हिस्सा भी ईमानदारी से दे पा रहे हैं? जब हम 2.5 घंटे सिमरन की बात करते हैं तो बहुत से लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं कि महाराज, एक साथ 2.5 घंटे कैसे बैठेंगे? टांगे शून्य हो जाएंगी, दर्द होने लगेगा, मन भागेगा। अरे भाई, सतगुरु कहते हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा करके बैठो, फिर देखना वही थोड़ा अपने आप पूरा हो जाएगा। सतगुरु तो बड़े दयालु हैं, वे तो बच्चों की कमजोरी जानते हैं। वे कहते हैं
कि पहले पहले समय टुकड़ों में बांट लो। सुबह उठकर अमृत वेला में बैठो, 1 घंटा या 1.5 घंटा वहां निकालो। दोपहर में, शाम को, रात को सोते वक्त, जब भी मौका मिले अपने कोटि को पूरा करो। बस शर्त यह है कि वह सिमरन पक्का हो, रूहानी हो, केवल जुबान से रट लगाना ना हो, बल्कि सुर की डोरी उस मालिक के चरणों के साथ जुड़ जाए। जरा गौर कीजिए, जब हम लगातार बैठते हैं तो पहले आधा घंटा मन केवल नाटक करता है। कभी दुकान की चिंता याद आती है, कभी घर का झगड़ा याद आता है। मन कहता है कि अरे यार, यहाँ क्यों बैठे हो, बाहर चलो, बहुत काम पड़ा है। यह मन का स्वभाव है, यह उसका चोला है। वह भगाएगा, वह भटकाएगा। लेकिन जो पक्का प्रेमी होता है, जो सच्चा प्यारा होता है, वह मन से कहता है कि तू चाहे जितना भाग ले, आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। आज मैंने अपने सतगुरु से वादा किया है, आज मैंने अपने मालिक के घर अर्जी लगानी है। और जब आप मन के इस शोरगुल को झेलते हुए, उसके थपेड़ों को सहते हुए 1 घंटा पार कर लेते हैं, तब शुरू होती है असली साधना। तब वह मन धीरे धीरे थक कर हार जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह इंसान अब की बार बहकने वाला नहीं है। और जैसे ही मन थकता है, वैसे ही भीतर का सन्नाटा गहराने लगता है। वह सन्नाटा साधारण सन्नाटा नहीं होता, वह रूहानी सुकून होता है। वह अमृत की वह बूंद होती है जो प्यासी आत्मा को तृप्त कर देती है। साथ संगत जी, अब सवाल उठता है कि 2.5 घंटा सिमरन क्यों जरूरी है। इसका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण है। हमारा स्थूल शरीर तो 5 तत्वों से बना है, लेकिन इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी है जो इन बाहरी दुनिया की आवाजों और प्रपंचों से घिरा हुआ है। जब तक हम नाम और शब्द की कमाई नहीं करते, तब तक हमारी चेतना हमेशा शरीर के निचले केंद्रों पर अटकी रहती है। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का डेरा होता है। दिन भर हम इन्हीं वृत्तियों में जीते हैं। जब हम बैठते हैं और सिमरन शुरू करते हैं तो चेतना धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करती है। वह हृदय चक्र से होते हुए कंठ चक्र में आती है और फिर आंख की पुतली के नीचे, जिसे हम तीसरा तिल या त्रिकुटी कहते हैं, वहां पहुंचने की कोशिश करती है। अब आप खुद ही सोचिए, गुलामी के इन निचले पायदानों से उठकर ब्रह्मांड के उच्च मंडलों तक पहुंचने का सफर क्या कुछ मिनटों का खेल है? क्या कोई रॉकेट जमीन से उड़कर सीधे सूरज पर 10 मिनट में पहुंच सकता है? उसके लिए भारी ईंधन चाहिए, भारी थ्रस्ट चाहिए, लगातार ऊर्जा चाहिए। 2.5 घंटे का सिमरन वही रूहानी ईंधन है, वही ऊर्जा है जो हमारी आत्मा को इस भारी भरकम शरीर और मन के गुरुत्वाकर्षण से खींचकर ऊपर उठाती है। जब आप लगातार बैठते हैं तो आपकी आत्मा का वजन कम होने लगता है, माया की जंजीरें ढीली पड़ने लगती है और भीतर वह दिव्य प्रकाश, वह अनहद नाद, वह रूहानी धुन सुनाई देने लगती है जो इस संसार के हर एक संगीत से, हर एक शोर से, हर एक आनंद से कई गुना ज्यादा मीठा और शक्तिशाली होती है। संत महात्माओं ने अपनी वाणी में बार बार यही समझाया है कि भाई, यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियों के चक्कर काटते काटते, ठोकरे खाते खाते, रोते बिलखते,
यह दुर्लभ चोला नसीब हुआ है, और अगर इस चोले को पाकर भी हमने केवल खाना पीना सोना और मर ही जाना अपना भाग्य मान लिया, तो पशुओं और हम में क्या फर्क रह गया? पशु भी तो खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। उनके पास विवेक नहीं होता, लेकिन हमारे पास विवेक है। हमारे पास वह रोशनी है जो हमें भगवान तक ले जा सकती है, और उस रोशनी तक पहुंचने का रास्ता सतगुरु ने हमें थाली में परोस कर दे दिया है। उन्होंने कोई बड़े बड़े यज्ञ करने को नहीं कहा, कोई कठिन पहाड़ियों पर तपस्या करने को नहीं कहा, कोई भूखे रहने को नहीं कहा। उन्होंने तो बस इतना कहा कि बेटा घर में बैठो, अपने आसन पर बैठो, आंखें बंद करो, ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाओ और पवित्र शब्दों से अपनी रूह को सींचो। लेकिन विडंबना देखिए, हमें सब कुछ चाहिए, हमें शांति भी चाहिए, हमें सुख भी चाहिए, हमें बच्चों की तरक्की भी चाहिए, हमें बीमारियों से मुक्ति भी चाहिए और अंत में मोक्ष भी चाहिए। लेकिन जब मालिक को समय देने की बारी आती है तो हमारे हाथ पांव फूल आते हैं, हम कंजूसी करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि 10 मिनट का सिमरन हमें वो सब कुछ दे देगा जो 2.5 घंटे की तपस्या से मिलता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई किसान बीज बोए ही नहीं और फसल काटने के वक्त खेत में जाकर बैठ जाए और कहे कि अनाज अपने आप उग जाना चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है? बिना बोए कभी फसल कटी है? बिना तपे कभी सोना कुंदन बना है? याद रखिए, सोना जब तक आग में नहीं तपता, हथौड़े की चोट नहीं सहता, तब तक वह आभूषण नहीं बन सकता। इसी तरह यह कच्चा मन, यह मैली रूह जब तक सिमरन की भट्ठी में नहीं तपेगी, तब तक यह सचखंड के योग्य नहीं बन सकती। सतगुरु जब जोर देते हैं तो उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका क्या स्वार्थ है? क्या मालिक आपकी पूजा की भूखी है? क्या परमात्मा को आपके सिमरन की कोई कमी है? अरे वह तो सारे जहान का दाता है, वह तो बिन मांगे सब कुछ देने वाला है। कमी तो हमारी है। परमात्मा को हमारी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत हमें परमात्मा की है। हमारी रूह भटक रही है, दर दर ठोकरें खा रही है, अज्ञान के अंधेरे में रो रही है। सतगुरु तो केवल हमें हमारा असली घर याद दिलाने आए हैं। वे तो हमें रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक हैं। अब चलना तो हमें ही पड़ेगा। गाड़ी सतगुरु ने दे दी, चाबी उन्होंने लगा दी, रास्ता उन्होंने बता दिया। अब एक्सीलेटर पर पैर तो हमें ही रखना होगा, और अगर हम पैर ही नहीं रखेंगे तो गाड़ी अपनी जगह से कैसे हिलेगी? इसलिए साथ संगत जी, आज इस 3 अगस्त 2026 के इस पावन सत्संग के माध्यम से अपने दिल पर हाथ रखकर एक पक्का संकल्प कीजिए। अपने आप से यह वादा कीजिए कि आज के बाद हम सिमरन को अपनी जिंदगी का खाना, अपनी सांसों की माला और अपनी सांसों का पहरा बनाएंगे। हम बहाने बनाना छोड़ेंगे। अगर सुबह जल्दी उठने में आलस आता है तो उस आलस की छाती पर पैर रखकर उठेंगे। अगर मन कहता है कि आज रहने दो, कल करेंगे, तो मन की इस चालाकी को पहचान कर उसी वक्त आसन पर बैठ जाएंगे। सतगुरु की रजा में रहने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि उनके हुक्म को सिर आंखों पर रखा जाए। और उनका सबसे बड़ा हुक्म क्या है? यही
कि अपने अंदर जाओ, अपने असल घर की खोज करो और उस मालिक से अपनी डोरी जोड़ो। जब आप 2.5 घंटे का नियम पक्का कर लेंगे, जब आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके भीतर के विकार पिघलने लगते हैं, कैसे गुस्सा कम होने लगा है, कैसे अहंकार गलने लगा है और कैसे उस परमपिता का नूर आपके रोम रोम में समाने लगा है, तब आपको समझ आएगा कि सतगुरु ने 2.5 घंटे का यह जोर क्यों दिया था। तब आपकी आंखें बंद होगी, लेकिन भीतर एक ऐसा सूरज उगेगा जो कभी अस्त नहीं होता। साथ संगत जी, संसार में हर इंसान की एक सबसे बड़ी शिकायत होती है कि मुझे शांति नहीं मिलती। कोई कहता है मेरे पास बहुत धन है, गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बैंक बैलेंस है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। सिराहने पर नींद की गोलियों की डिब्बी रखी रहती है, तब जाकर 2 घंटे आंख लगती है। कोई कहता है कि परिवार में कलेश है, कोई कहता है कि मन में अजीब सी बेचैनी है, घुटन है। ऐसा लगता है जैसे सीने पर कोई भारी पत्थर रखा हुआ है। क्या कभी आपने सोचा है कि यह अशांति क्यों है? क्या यह अशांति इसलिए है कि हमारे पास पैसों की कमी है? अरे नहीं, दुनिया में ऐसे ऐसे अरबपति और खरबपति लोग मौजूद हैं जिनके पास इतना धन है कि उनके साथ पुश्ते बैठकर खा सकती है, फिर भी वे डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं और शांति के लिए मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं। अगर धन से शांति मिलती तो दुनिया का हर अमीर इंसान सबसे ज्यादा सुखी होता। अगर बड़े पर्दों और शोहरत से सुकून मिलता तो नेता और अभिनेता कभी दुखी नहीं होते। फिर शांति कहाँ है? सुख कहाँ है? सुकून कहाँ है? संत महात्मा हमारे प्यारे सतगुरु बार बार हमें यही समझाते हैं कि भाई, यह जो तुम्हारी आत्मा है, यह इस शरीर के पिंजरे में कैद एक ऐसा पंछी है जो असल में इस दुनिया का रहने वाला ही नहीं है। इस आत्मा का मूल देश कोई और है। इसका असली घर वह सचखंड है जहां ना कोई गम है, ना कोई चिंता है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई बीमारी है और ना ही मौत का कोई डर है। वह अमर देश, वह प्रकाश का मंडल, वह आनंद का सागर इस आत्मा का असली मायका है। और जब यह आत्मा उस घर से बिछड़कर इस गंदे और नासवार संसार में आ जाती है, जब यह इस मांस और हड्डियों के पिंजरे में बंद हो जाती है, तो यह भूल जाती है कि मैं कौन हूं। यह अपने असली घर को भूलकर इन झूठे रिश्तों में, इन झूठी शान शौकत में और इन फानी पदार्थों में सुख ढूंढने लग जाती है। आप ही बताइए, अगर आप एक मछली को पानी से बाहर निकालकर सूखे फर्श पर रख दें और उसे दुनिया भर के सोने चांदी के गहने पहना दें, उसे महलों में रख दें, उसके सामने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन लाकर रख दें, तो क्या वह मछली खुश होगी? क्या वह चैन से जी पाएगी? कभी नहीं। वह मछली तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। सोचो क्यों? क्योंकि उसकी जान पानी के बिना सुरक्षित नहीं हो सकती। यही हाल हमारी आत्मा का है। साथ संगत जी, हमारी आत्मा रूहानी पानी की मछली है और यह संसार सूखे फर्श की तरह है। हम बाहर चाहे जितनी मर्जी सुख सुविधाएं जुटा लें, चाहे जितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लें, चाहे जितने बड़े साम्राज्य खड़े कर लें,
जब तक हमारी इस आत्मा को वह नाम का अमृत, वह सिमरन की धारा, वह सतगुरु के चरणों का प्यार नहीं मिलेगा, तब तक यह अंदर से तड़पती रहेगी, बिलखती रहेगी और अशांत रहेगी। और इसी तड़प को शांत करने की एकमात्र दवा है 2.5 घंटे का सिमरन। जब आप रोज नियम से, पक्के इरादे से अपने मन को समझाकर 2.5 घंटा बैठना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इस आत्मा की प्यास बुझनी शुरू होती है। शुरुआत में मन बहुत परेशान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मन आपको 1000 तरह के बहाने देगा। वह कहेगा कि अरे भाई, आज कमर में दर्द हो रहा है, आज सिर भारी है, आज मेहमान आने वाले हैं, आज बहुत जरूरी काम है, कल से 2.5 घंटा पक्का बैठेंगे। मन की यह चाल बहुत पुरानी है। यह आपको आज के काम से भगाने के लिए हमेशा कल का झुंझुना थमा देता है। लेकिन जो समझदार मुसाफिर होता है वह मन की इस चाल को अच्छी तरह समझता है। वह जानता है कि यह मन बड़ा शातिर ठग है। यह कभी नहीं चाहेगा कि आप भगवान के घर पहुंचे। क्यों? क्योंकि अगर आप भगवान के घर पहुंच गए, अगर आपने अपनी रूह जगा ली, तो फिर इस मन की हुकूमत समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मन तो यह चाहता है कि आप इसके गुलाम बनकर इसके इशारों पर नाचते रहें और जिंदगी भर इसी माया के कोल्हू का बैल बने रहें। इसलिए जब मन आपको भटकाए, जब वह कहे कि आज रहने दो, तो आपको अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प जगाना होगा। आपको अपने अंदर वह शेर दिल पैदा करना होगा जो मन की हर दलील को खारिज कर दे। आपको खुद से कहना होगा कि हे मन, तू मुझे आजमाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आज मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैंने अपने सतगुरु के साथ जो वादा किया है उसे पूरा करके रहूंगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आप मन की इस गुलामी को तोड़कर अपने आसन पर डट जाते हैं, जिस दिन आप घड़ी की तरफ ना देखकर केवल उस नाम की माला फेरने में मगन हो जाते हैं, उस दिन आपको भीतर एक ऐसा आनंद मिलता है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। संत महात्माओं ने अपनी वाणियों में इसी आनंद का बखान किया है। कबीर साहिब कहते हैं, नानक देव जी महाराज कहते हैं कि भाई, यह सिमरन कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह तो इस कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सीधा, सबसे सुगम और सबसे पक्का रास्ता है। कलयुग के इस दौर में जहां चारों तरफ झूठ, फरेब, दिखावा और स्वार्थ का बोलबाला है, जहां इंसान इंसान का दुश्मन बना बैठा है, वहां अगर कोई चीज आपको बचा सकती है तो वह केवल आपके अंदर की भजन सिमरन की कमाई है। जब आप बाहर की दुनिया से कटकर अपनी आंखें बंद करके, अपने दोनों कानों को उंगलियों से बंद करके या ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाकर उस अंदर की धुन में तल्लीन हो जाते हैं, तो धीरे धीरे बाहर का सारा शोरगुल थम जाता है। वह शोर जो दिन भर आपके दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहता है, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी जब आपके सामने आती है तो आप उसे देखकर घबराते नहीं। जरा सोचिए क्यों? क्योंकि आपने 2.5 घंटे की उस सिमरन की कमाई से अपने भीतर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया होता है
जिस पर दुनिया के दुखों का कोई असर नहीं होता। जरा सोच कर देखिए, एक साधारण इंसान जब किसी मुसीबत में फंसता है तो वह टूट जाता है, रोने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन एक पक्का अभ्यासी, एक सच्चा सिमरन करने वाला संत या प्रेमी जब किसी बड़ी से बड़ी आंधी का सामना करता है तो वह मुस्कुराता है। वह जानता है कि यह आंधी भी मेरे सतगुरु की रजा में आई है, यह भी टल जाएगी। वह अपनी आंखें बंद करता है, अपने भीतर उस नाम का सिमरन शुरू करता है और कुछ ही पलों में उसे अंदर से ऐसा ढांढस बन जाता है, ऐसा संबल मिल जाता है कि वह हर तूफान को पार कर जाता है। यही ताकत है 2.5 घंटे के सिमरन की। यह केवल समय बिताना नहीं है, यह अपनी रूह को ताकतवर बनाना है। जैसे हम अपने इस शरीर को मजबूत करने के लिए रोजाना जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, अच्छा पौष्टिक खाना खाते हैं ताकि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ सके, वैसे ही हमारी यह आत्मा इस संसार के विकारों, प्रपंचों और कर्मों के बोझ से लड़ने के लिए कमजोर हो चुकी है। इस आत्मा की खुराक क्या है? इसकी खुराक है नाम का सिमरन। और जैसे शरीर को रोजाना खाने की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को भी रोजाना इस रूहानी खुराक की जरूरत होती है। अगर आप हफ्ते में 1 दिन खाना खाएं और बाकी 6 दिन भूखे रहें, तो क्या आपका शरीर जीवित रह पाएगा? क्या आप तंदुरुस्त रह पाएंगे? कभी नहीं। ठीक इसी तरह अगर हम हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 बार थोड़ा सा सिमरन कर लें और यह सोचें कि हमारा काम बन गया, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। आत्मा को हर रोज नियमित रूप से उस 2.5 घंटे के अमृत की बूंदों की जरूरत होती है। सतगुरु इसीलिए बार बार जोर देते हैं। वे हमारी नासमझी पर प्यार भी करते हैं और हमें डांटते भी हैं। जैसे एक माँ अपने नासमझ बच्चे को आग में हाथ डालने से रोकती है। बच्चा रोता है, जिद करता है, लेकिन माँ उसे बचाती है। इसी तरह हम इस माया की आग में अपने हाथों को झुलसा रहे हैं और हमारे प्यारे सतगुरु हमें बार बार खींचकर इस सिमरन की ठंडी छांव में बिठाना चाहते हैं, क्योंकि यही इस मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी कमाई है। यही हमारे सतगुरु का सबसे बड़ा प्रसाद है और यही वह रास्ता है जो हमें इस भवरोग से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करके उस परम धाम तक पहुंचाएगा, जहां से लौटकर फिर कभी इस दुख भरे संसार में नहीं आना पड़ता। साथ संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि संत महात्माओं का यह अटल विश्वास और उनका प्रत्यक्ष अनुभव है कि जो प्रेमी अपने जीवन में सतगुरु के बताए हुए इस 2.5 घंटे के सिमरन को नियम के साथ पूरी ईमानदारी, निष्ठा और दृढ़ता के साथ निभा लेता है, उसकी जिंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। वह इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के बंधनों से ऐसे ऊपर उठ जाता है जैसे कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी उसके पत्तों को छू नहीं पाती। आज 3 अगस्त 2026 के इस पावन सोमवार के दिन इस विशेष सत्संग के माध्यम से अपने दिल की गहराइयों में यह अंतिम और पक्का संकल्प उतार लीजिए। आज यह सत्संग छोड़ने से पहले अपने सतगुरु के चरणों में यह अरदास कीजिए
कि हे मेरे सच्चे पातशाह, हे मेरे मालिक, हमसे चाहे जो भूल हुई हो माफ करना। हमारे इस कच्चे और चंचल मन को अपने चरणों से ऐसा बांध दे कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें तुझसे जुदा ना कर सके। हमें वो बल दे, वो तौफीक दे कि हम अपने जीवन के आखिरी श्वास तक अपने इस 2.5 घंटे के सिमरन के नियम को पूरी निष्ठा के साथ निभा सकें। जब आप इस तड़प के साथ, इस सच्ची लगन के साथ अपने भजन सिमरन में जुटेंगे तो आपको किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना अंतःकरण ही ऐसा पावन और प्रकाशमय हो जाएगा कि आपको पग पग पर उस मालिक की मौजूदगी का एहसास होगा। सतगुरु की असीम दया, उनकी रूहानी मौज और उनका हाथ हर पल आपके सिर पर महसूस होगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने भीतर उस नाम की गूंज को जगाएं और इस अनमोल जीवन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दें। हाँ जी।